महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल में गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही अपने मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। तो कृष्ण ने एक सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए मुझे जगा देना, और तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। हाँ, बलराम को एक कृष्ण का सुझाव अच्छा लगा तो बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण को गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति और उनके और आते देखे। वह राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम पूरी तरह डर गया। इस घटना का एक बेचित्री असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार छोटा हो गया और राक्षस का आकार विशाल हो गया। इसके बाद राक्षस एक और बार चीखा और बलराम डर के कांप उठे और बलराम और भी छोटा हो गया और राक्षस पहले से ही बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और इस विशाल राक्षस को अपनी ओर आते देख एक जोर से चीख पड़े, कृष्ण, और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को यहाँ देख उन्हें सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गया और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आए और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ छोटा हो गया। राक्षस को पहले बार कोई ऐसा मिला था जो इससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। फिर क्या था, राक्षस भी बहुत छोटा हो गया और कृष्ण ने इसे हथेली में लेकर अपने धोती में बांध लिया और फिर इसे कमर में खोस कर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम ऊंचाई होकर बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस मुझे मारने आया था। कृष्ण बोले, रुको रुको रुको। बलराम के बीच में यहीं टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को देखते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम्हें किसी ऐसे चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो तुमसे बड़े हो जाते हैं और तुम इस पर नियंत्रण करने लगते हो। लेकिन जब तुम इस चीज़ का सामना करते हो, इसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम इसके बड़े हो जाते हो और इसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती है। आखिर में वह कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम इन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों को डट के सामना करने से वह छोटी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से इन पर नियंत्रित करने सकते हैं और सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और बहुत सारे हमारे श्री कृष्ण की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।